इदरान की फूफो इदरान से कहती है कि मैं तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग उस बेचारी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए। एक तरफ तुम्हारी बहन और एक तरफ तुम, आप दोनों ने उसको इतना जलील किया हुआ है कि बातों बातों में ही उसका जीना महाल आप लोगों ने इस घर में रख दिया है। मैं तुम्हें कभी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। और देखो, अगर समीन की आंखों में आप कोई दुख आया है ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो लड़की इतनी सब्र वाली है कि खामोशी के साथ हर चीज को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी फूफो शाइला को कहती है कि शाइला अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो और इस तरह की फजूल बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुमने इस किस्म का रवैया उस बेचारी मासूम के साथ क्यों रखा हुआ है। वो साफ साफ जाके अपने भाई से कह देती है कि भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपके बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा दूर हैं। उनके दिल में समीन के लिए इतनी नफरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मेरा भी वादा है आपसे कि मैं उनके दिल में सारी नफरतों को खत्म करके मोहब्बत पैदा करके ही जाऊंगी। बहुत ज्यादा समीन जो है खुश हो जाती है जबकि उसकी फूफो जान आ गई है। और वो कहती है अपने ससुर से कि मुझे काफी ज्यादा तसल्ली हो गई आपकी बहन के आने से, और वो वाकई में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बार बार उसको इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसके साथ है और हमेशा उसका साथ देगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मुत्तमिन भी हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशान है समीन, लेकिन फिर भी इदरान उसको इस बात के लिए समझ नहीं पा रहा है। इदरान उसको कहता है कि देखो, इस तरह के झूठे टस्मे बहाकर तुम फूफो जान के सामने जो कुछ जाहिर करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं इन सब चीजों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुका हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से अब दूर हो, और बेहतर यही है कि जो ड्यूटी तुम्हें दी गई है ना, सिर्फ उस ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करो। इससे मजीद इस घर में हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जमीन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। मेरी इससे नफ्स भी कोई चीज है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप लोग मुझे समझ क्या रहे हो और इस तरह की फजूल बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं। इन सब चीजों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं। शो की कि तुम्हें हर चीज मिल चुकी है और बहुत जल्द तुम्हारी हर चीज मुट्ठी में है। मतलब ये है कि भूपो जान तुम्हें इस घर में रहने के बड़े असूल और तौर तरीके बता रही हैं। इस चीज के लिए तुम्हें काफी ज्यादा खुशी है। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी खुशफहमी पे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ और हकीकत को ही जानती हूँ। जो हकीकत है उसी को मानती हूँ। तो बेहतर यही है कि अगर आपके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं, तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी शायला को इस बात की बहुत टेंशन पड़ चुकी है कि अगर ये लड़की इस घर में पक्की पक्की रह पड़ी तो आखिर उसका क्या होगा। लेकिन बहुत ज्यादा इतरान अब इज्जत देने की कोशिश कर रहा है समीन को, और कहता है कि मैं नहीं पसंद करता कि कोई भी समीन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। तो इसलिए बेहतर यही है कि सब इस मामलात से दूर रहें। खैर, समीन के घर वाले काफी खुश हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि वो समीन को देख के गए हैं कि वो अपने घर में काफी मुत्तमिन है और उसको काफी इज्जत दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी कितनी फीसद ही दूर हो गई है। मतलब ये है कि इमरान का वो रवैया बार बार उसका बाप जैसे ही याद करता है समीन का, तो हैरान होता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक उम्मीद है कि सारे मामलात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हर चीज अपने तरीके पे आ जाएगी। उसको इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है। बहरहाल आप देखेंगे कि इमरान वाकई दिन ब दिन काफी ज्यादा ठीक होने की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे उसकी पुप्पो जाएंगी तो मामलात वहीं के वहीं हो जाएंगे। मामलात बल्कि खराब हो जाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो शाइला को साफ साफ कह देता है कि अगर आपके दिल में इतनी ही बदगुमानी है तो आप उसके साथ क्यों रह रही हैं। आपको अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि समीन को इस घर में इस कदर जलील किया जा सकता है या कोई उसके बारे में इस तरह की फजूल बात कर सकता है। फाइनली फूफोजा ने आके पूरे घर का माहौल बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया है। जैसा कि आपने देखा कि वो सीधी कहती है कि समीन अब इधर उधर नहीं रहेगी बल्कि इस कमरे में रहेगी, तो इदरान के होश उड़ जाते हैं कि आखिर अपनी कैसे फूफो जान को इनकार करे, उसको कहे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को लेके इदरान को काफी गुस्सा तो आता है और वो समीन को कहता है कि तुम अपने मुंह से कुछ तो बोल सकती थी कि तुम इधर नहीं आना चाहती। आखिर तुम खामोश क्यों हो गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपकी फूफो जान के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। लेकिन शायला कहती है कि तुम्हारी अपनी मर्जी ही इस बात में थी। इस बात का तो मुझे यकीन हो चुका है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमारे सामने इस तरह का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईरान का बाप काफी ज्यादा खुश हो गया है देख के कि हालात काफी ज्यादा अच्छे और बेहतर किस्म के जा रहे हैं। मतलब ये है कि जब की उसकी बहन इस घर में आई है, उसका बेटा
पूरे तरीके से समीन के साथ ठीक होने की कोशिश कर रहा है। समीन भी काफ़ी मुत्तमिन नज़र आ रही है क्योंकि उसको पता चल चुका है और वो कहती है कि फूफो जान आपका हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। मुझे तो अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि मेरी इस घर में इज़्ज़त क्या है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत कोशिश की थी इदरान के बाप ने समीन की इज़्ज़त बनाने में लेकिन फिर भी नाकाम रहा। लेकिन फिर आकर उसकी बहन ने हर चीज़ को सँभाल लिया। आप देखेंगे कि बार-बार इदरान की बीवी से पूछती है आके उसकी फूफो कि आखिर तुम्हें क्या हुआ समीन? तुम इतनी घबराई, इतनी परेशान क्यों रहती हो? अगर इदरान के बारे में कुछ भी ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हें इस चीज़ का पूरा-पूरा जवाब दूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें क्या करना है। इदरान इतना बुरा नहीं है जितना बुरा तुम्हें नज़र आ रहा है। बहरहाल अपने दिल से उसके लिए सारी मुखालफतें निकाल दो। देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, मेरा तुमसे वादा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है इदरान कि आखिर किस तरीके से अपनी फूफो जान को मना करे कि वो समीन के पास नहीं जाना चाहता और ना ही उसको पसंद करता है। लेकिन फिर भी एक खामोशी और एक इज्जत की खातिर उसे खामोश रहना पड़ता है। शायला कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो कि तुम्हें हर चीज़ मिल चुकी है और बहुत जल्द तुम्हारी हर चीज़ मुट्ठी में है। मतलब ये है कि फूफो जान तुम्हें इस घर में रहने के बड़े असूल और तौर तरीके बता रही हैं। इस चीज़ के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी खुशफहमी पे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ और हकीकत को ही जानती हूँ। जो हकीकत है उसी को मानती हूँ। तो बेहतर यही है कि अगर आपके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं, तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी शायला को इस बात की बहुत टेंशन पड़ चुकी है कि अगर ये लड़की इस घर में पक्की-पक्की रह पड़ी तो आखिर उसका क्या होगा? लेकिन बहुत ज़्यादा इत्रान अब इज़्ज़त देने की कोशिश कर रहा है समीन को और कहता है कि मैं नहीं पसंद करता कि कोई भी समीन के बारे में कोई उल्टी-सीधी बात करे, तो इसलिए बेहतर यही है कि सब इस मामलात से दूर रहें। खैर समीन के घर वाले काफ़ी खुश हो चुके हैं क्योंकि जैसा कि वो समीन को देख के गए हैं कि वो अपने घर में काफ़ी मुत्तमिन है और उसको काफ़ी इज़्ज़त दी जा रही है जिसकी वजह से उनकी परेशानी कितनी फ़ीसद ही दूर हो गई है। मतलब ये है कि इमरान का वो रवैया बार-बार उसका बाप जैसे ही याद करता है समीम का, तो हैरान होता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक उम्मीद है कि सारे मामलात बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे और हर चीज़ अपने तरीके पे आ जाएगी। उसको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। बहरहाल आप देखेंगे कि इमरान वाक़ई दिन-ब-दिन काफ़ी ज़्यादा ठीक होने की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी फूफो जाएँगी तो मामलात वहीं के वहीं हो जाएँगे। मामलात बल्कि ख़राब हो जाएँगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो शाइला को साफ-साफ कह देता है कि अगर आपके दिल में इतनी ही बदगुमानी है, तो आप उसके साथ क्यों रह रही हैं? आपको अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि समीन को इस घर में इस कदर ज़लील किया जा सकता है या कोई उसके बारे में इस तरह की फ़ज़ूल बात कर सकता है।